प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे सुमित्रानंद पंत की कविता परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। अवतरण 3 इस प्रकार से है। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर, अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। जहाँ हास के अधर अश्रु के नयन करुणातर, पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर। शिक्षा स्थल यह विश्व मंच तुम नायक नटवर, प्रकृति नर्तकी सुघर, अखिल में व्याप्त सूत्रधर। हमारे निज सुख दुख निश्वास, तुम्हें केवल परिहास। तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास। यहाँ कवि जो परिवर्तन की जो विविध रूप है, परिवर्तन की जो शक्तियाँ हैं, उनका वर्णन कर रहा है। कवि परिवर्तन की शक्ति, उसका प्रभाव और उसका जो महत्व है और उसके जो विविध जो रूप है, उनका वर्णन कर रहा है। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर, अगणित यानी जिसे गिना न जा सके, नूतन यानी नए नए। कवि कहता है कि संसार, ये जो संसार है, ये जो विश्व है, इसमें ये जो जीवन व्याप्त है, इसमें ये जो प्रकृति है और ये जो जीवन है, इसमें होने वाले जो परिवर्तन है, उनकी गणना कौन कर सकता है। यानी हमारे सामने प्रकृति में, मानव जीवन में, हमारे देखने में जितने भी जीव जंतु आते हैं, सब में परिवर्तन व्याप्त है और उस परिवर्तन के कारण इतने परिवर्तन होते रहते हैं कि उनकी संख्या गिनना कठिन है। अतः जो परिवर्तन के जो रूप है या होने वाले जो परिवर्तन है हमारे जीवन में, वे उनकी गणना करना संभव नहीं है। परिवर्तित कर अगणित नित्य, अगणित नूतन दृश्य निरंतर, नित्य परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन के कारण हमें नए नए दृश्य इस विश्व मंच पर उभर कर सामने आते हैं। अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। यहाँ पर विश्व को एक मंच की संज्ञा दी गई, मंच का रूप दिया गया है। मानो उसको एक प्रतीक के रूप में विश्व को एक मंच का रूप दिया गया है। अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर, माया कर यानी जादू करके। तो कवि कहता है कि इस विश्व रूपी मंच पर ये जो परिवर्तन है, ये अपना अभिनय करता है। और ये अभिनय, जिस प्रकार अभिनय करने वाला जो अभिनय करता होता है, वो व्यक्ति एक ही होता है, परंतु जैसे जहाँ पर आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो वैसा ही रूप धारण करता है और उसके अनुसार ही अभिनय करता है। उसी प्रकार जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन की जो शक्ति है वो एक ही है, परिवर्तन एक ही है, परंतु उसके विविध जो रूप है उसको हम विश्व मंच पर उसके नए नए दृश्य हमें सामने देखने को मिलते हैं। तो संसार के जीवन में होने वाले जो परिवर्तन है वे कैसे हैं? अगणित है, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। इसलिए कवि कहता है कि अभिनय करते विश्व मंच पर तुम मायाकार हो, माया के आकार के हो, या माया रूपी अभिनय करता हो। अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर, परिवर्तन तो माया ही है, अर्थात जी परिवर्तन है वही, उसे माया रूप भी कह सकते हैं। विश्व एक रंगमंच पर है और जहाँ पर ये जो सृष्टि स्थिति और संहार, यहाँ जो सृष्टि का जो क्रम है या जीवन का जो अनंत जो नाटक है वह निरंतर रूप से चल रहा है। उस नाटक में दृश्य बदलते रहते हैं, परिवर्तन माया का वेश धारण करता है और विविध प्रकार से अभिनय करता है। और इसे दर्शन की भाषा में कहें या वेदांत की भाषा में कहें तो जो ईश्वर है इस कपट नाटक के सूत्रधार है और पंत जी है परिवर्तन को ही अभिनेता का स्थान देते हैं। तो जो विधाता है सूत्रधार होता है, जो नाटक को नियंत्रित करता है, एक तरह से उसको निर्देशक कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से नाटक में सूत्रधार का जो महत्व होता है,
जो वह किस प्रकार से नाटक को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर अभिनय करने वाला कौन है? परिवर्तन है। और उस परिवर्तन का जो सूत्रधार है या उसकी जो बागडोर है, उसकी डोर किसके हाथ में है? उस विधाता के हाथ में है। तो विधाता की जहाँ जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इस विश्व रूपी मंच पर नए नए दृश्य आते रहते हैं। अर्थात उस विधाता की इच्छा से ये सारा खेल, ये सारा जो नाटक है खेला जा रहा है। और अभिनय करने वाला कौन है? नाटक, क्षमा कीजिएगा, परिवर्तन। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। जहाँ हास्य के अधर, कभी परिवर्तन के कारण कहीं हम होठों पर मुस्कान दिखाई देती है। ये जो जीवन रूपी जो नाटक है, जो विश्व मंच पर परिवर्तन के द्वारा खेला जा रहा है, उस पर कभी हमें होठों पर हास्य दिखाई देता है, कभी मुस्कान दिखाई देती है होठों पर, अधरों पर कभी हास्य है, कभी मुस्कान है। अश्रु के नयन करुणातर, और कभी करुणा से लिप्त, करुणा से भीगे हमें आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। तो ये जो विपरीत स्थितियां हैं, ये सब इस परिवर्तन की ही देन है। पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर यानी जिसे इंद्रियों के माध्यम से महसूस नहीं किया जा सकता। तो जो परिवर्तन है वह कहीं पर होठों पर मुस्कान लाता है, अधरों पर हास्य आता है उसके कारण, तो कहीं नयन में अश्रु, उस जीवन रूपी नाटक पर कभी आंखों में आंसू देखने को मिलती हैं, तो कभी होठों पर हंसी देखने को मिलती है। और इस नाटक के माध्यम से जो परिवर्तन है वह हमें अपने संकेतों के माध्यम से अगोचर रूप से हमें पाठ सिखाता है, हमें ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो हास्य के अधर और अश्रु के नयन, ये इसको उनको यदि प्रतीकों के रूप में यदि हम लेते हैं, तो हास्य के अधर है वो जीवन में जो सुख है, जीवन में जो सुख में स्थिति है, जीवन में जो कुछ अच्छा और आकर्षक है, वह उसे हम जो हमारे लिए सुखकारी, उसे हम हास्य का आदर कह सकते हैं। और जो अश्रु के जो नयन है, वह जो दुखकारी स्थिति है जीवन की, उसे माना जा सकता है। लेकिन भले ही हास्य के अधर हो, भले ही अश्रु के नयन, ये दोनों ही परिवर्तन के परिणाम है। पाठ सिखाते, और इस विश्व मंच पर जो नाटक खेला जा रहा है जीवन का, उसका जो सूत्रधार है वह विधाता है। और अभिनय करने वाला कौन है? परिवर्तन है। लेकिन ये नाटक के माध्यम से, जिस प्रकार हम कोई नाटक देखते हैं, उसके द्वारा उसमें कोई सीख होती है, उसके कोई पाठ होता है, उसी प्रकार से विश्व मंच पर खेला जा रहा है ये जो परिवर्तन का जो नाटक है, ये भी हमें किसी न किसी प्रकार का पाठ पढ़ाता है, हमें शिक्षा देता है। विश्व के रंगमंच में यहाँ के जीवन नाटक से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, ये कवि कह रहा है। पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर शिक्षा स्थल ये विश्व मंच, कवि कह रहा है कि ये विश्व मंच क्या है? शिक्षा स्थल है। इससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इससे हम कुछ सीख सकते हैं। तुम नायक नटवर, कवि कहता है कि तुम नायक नटवर, नट होता है नर्तक या अभिनय करने वाला, तो कवि कहता है कि तुम नायक नटवर, अर्थात जो परिवर्तन ही इस रूपक का मुख्य अभिनेता या नटवर है, वही इसका नायक है। आगे कवि है, इसको ही सूत्रधार के रूप में देखता है। प्रकृति नर्तकी सुघर यानी सुगढ़, सुंदर। यहाँ जो परिवर्तन है, ये जो सृष्टि है, ये जो विश्व है, उसको एक मंच का रूप दिया गया है। और उस पर जो अभिनेता है, जो नायक है, जो नटवर है, वह कौन है? स्वयं परिवर्तन है। और जो प्रकृति रूपी
जो नर्तकी है वह यहाँ पर नृत्य कर रही है, तो प्रकृति जो नर्तकी है वह इस नटवर की सहकर्णी या उसके साथ में नाचने वाली नर्तकी है। तो मुख्य जो नाटक करता है, यह जो अभिनय करने वाला है, जो नटवर तो कौन है? नटवर और नर्तकी। नटवर का अर्थ है नाचने वाला और नर्तकी यानी नृत्य करने वाली। तो यहाँ जो प्रकृति है वह एक सहायक नर्तकी के रूप में उस परिवर्तन रूपी जो नायक जो नटवर है उसके साथ में अपना अभिनय निभा रही है। अर्थात जो परिवर्तन जो अपना नाटक दिखा रहा है, जो नए नए जो रूप दिखा रहा है, प्रकृति उसमें अपना सहयोग कर रही है। अर्थात जो परिवर्तन है वह प्रकृति के नियमों से अनुशासित है। अतः परिवर्तन रूपी नट के साथ में जो प्रकृति जो नर्तकी है उसका जो संबंध यहाँ पर स्थापित किया गया है उसे हम उचित कह सकते हैं। यानी प्रकृति और परिवर्तन ये दोनों अपने नियमों से अनुशासित है और विश्व मंच पर ये नायक और नटवर और नर्तकी के समान अपना अभिनय कर रहे हैं। अखिल विश्व में व्याप्त सूत्रधर, और पूरे ये जो संसार है उसमें यह परिवर्तन व्याप्त है और वही उसका सूत्रधार है। तो यहाँ पर जो सूत्रधार है उसे सूत्रधर है। सूत्र का अर्थ होता है डोरी, धर यानी धरने वाला। जिस प्रकार से जो कठपुतलियाँ होती है उसका जो खेल दिखाया जाता है तो उसमें जो उस डोरे को पकड़कर, सूत्र को पकड़कर जो उसको धारण करने वाला होता है और वो किस प्रकार से उनका नियंत्रण करता है उसको सूत्रधर कहा जाता है। तो नाटक का जो सूत्रधर या सूत्रधार होता है वह उसका नियंत्रण करता है। तो ये जो विश्व मंच पर जो भी नूतन दृश्य रूपी जो खेल खेले जा रहे हैं, विश्व मंच पर जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी स्थितियां देखने को मिलती है, वह उसमें जो नायक और जो नायिका है, जो नायक और जो नटवर है वह है परिवर्तन, और प्रकृति जो भी नर्तकी है वह इसी के साथ में नाच कर रही है। और यह इनका जो सूत्रधर है वह परिवर्तन स्वयं है और उस परिवर्तन की जो डोर है वह उस विधाता के हाथ में है। यानी परिवर्तन की जो स्वयं की जो शक्तियाँ हैं वो अपनी स्वयं की शक्तियों से अनुशासित है और उसको अनुशासित कौन करता है? वह विधाता करता है। अंततः वही उसका सूत्रधर है। प्रकृति नर्तकी सुगर अखिल विश्व में व्याप्त सूत्रधर, हमारे निज सुख दुख निश्वास तुम्हें केवल परिहास। कवि कहता है कि ये जो परिवर्तन है हमारे लिए, हम उसको विविध रूपों में ग्रहण करते हैं। कभी हमारे लिए वो सुखकारी होता है, कभी दुखकारी होता है, लेकिन उस परिवर्तन के लिए, उस सूत्रधर के लिए वो क्या है? केवल एकमात्र प्रयास है। मारवाड़ी में एक कहावत है ना कि भाई जो बिल्ली होती है उसको मजाक सूझती है और जो चूहा होता है उसके लिए तो वो बहुत मजाक भारी पड़ती है। तो उसी प्रकार से जो परिवर्तन के लिए तो केवल ये प्रयास है, लेकिन हमारे लिए उसका हमारे ऊपर जीवन के जो असर है वह विविध रूपों में पड़ता है। तो ये सब उस विधाता के लिए, उस परिवर्तन के लिए तो क्या है? एकमात्र लीला है, लेकिन हमारे लिए हम उसको विविध रूपों में ग्रहण करते हैं। कभी हम विश्व के जो जीव हैं वो सुख और दुख के रूप में उसका अनुभव करते हैं। जो परिवर्तन है वो तो कैसा है? निर्विकार है, निर्लिप्त है। वो निर्लिप्त है इस कारण निष्काम भाव से उसको किसी से कोई असर नहीं रहता है। लेकिन ये जो सुख और जो दुख है अनुभव, हम विश्व के जो क्षुद्र जीव हैं उनके लिए, हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। ये हमारे अनुभव हमारे लिए यथार्थ है। परिवर्तन के लिए तो ये सब क्या है?
केवल प्रयास है, क्रीड़ा मात्र है, केवल हंसी मजाक है, विनोद है, प्रयास है। और यदि इसको दर्शन की भाषा में कहें, वेदांत की भाषा में इसे कहें, तो हम इसको भगवान की लीला कह सकते हैं। तुम्हारी विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास, आश्वास यानी विश्वास। कवि कहता है कि परिवर्तन के जो नियम तो है वे कभी बदलते नहीं है, इस कारण उसकी जो विधि है, उसके जो नियम है, उस पर हमें विश्वास करना ही होगा। उसकी जो विधि है या उसके जो नियम है, उसके अनुसार चलने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। ये विश्वास ही हमारा आश्वास है, यही हमारा भरोसा है। तो यहाँ इस प्रकार से परिवर्तन की जो शक्तियाँ हैं, उसका जो लीला रूप है उसको दिखाया गया है। किस प्रकार से विश्व रूपी मंच पर प्रकृति जो सहकारिणी नर्तकी है और परिवर्तन है वह नायक नटवर है, और इस विश्व मंच पर विविध रूपी जो दृश्य आ रहे हैं, नाटक खेले जा रहे हैं, वह इस सारे परिवर्तन के कारण ही है। उनका सूत्रधार स्वयं परिवर्तन ही है, और उसकी जो बागडोर है, उसकी जो सत्ता है, वह उस विधाता के हाथ में है। यहाँ पर हम जो सुख दुख के रूप में विविध प्रकार के जो अनुभव ग्रहण करते हैं, ये हमारे लिए विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, हमारे लिए यथार्थ हो सकते हैं, लेकिन उस परिवर्तन की शक्ति के लिए या उस परिवर्तन के लिए तो ये केवल लीला मात्र है। तो यहाँ परिवर्तन की जो मायावी जो शक्ति है और उसको सूत्रधार बताकर उसकी व्यापकता और उसका जो सामर्थ्य है उसका निरूपण यहाँ पर किया गया है। और जो परिवर्तन है वह उस विधाता की लीला है, और विधाता की जो इच्छा है उसी का परिणाम होने से यह विश्वसनीय भी है। इसके ऊपर हमें विश्वास करना ही होगा। धन्यवाद।